गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। साहब मार्केट अभी भी आपका साइड वे ही कहेंगे या बोरिंग कहेंगे, आप यही कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो आपको ठीक लगता है वर्ड आप मान सकते हैं, या तो बोरिंग मान लीजिए या साइड वे मान लीजिए, क्योंकि कुछ भी ज़्यादा उठापटक है नहीं। अभी भी BTC आपका देखिए 27,164 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और शाम को जो वीडियो था उसमें भी लगभग वही 27,000 के प्लस ही था। तो न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, और ना ही कोई गेम प्ले हो रहा है यहाँ। वो भी देखिए मजे की बात तो वही है कि गेम प्ले भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ वो कहते हैं सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव हो, उसके बाद उस हिसाब से कुछ गेम खेला जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और BTC में देखते हैं कि जो आपका इसका डोमिनेंस है वो कितना बड़ा है, कुछ बड़ा या घटा। देखिए साहब, डोमिनेंस में भी कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ है। जो 46.27% था वो 46.41% हो गया है। तो आप डोमिनेंस में केवल इतना ही फ़र्क मान सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स में ही बड़ा है, ज़्यादा नहीं बड़ा है। तो अब बात घूम के वही जाती है, यानी कि BTC में भी पैसा भी नहीं आ रहा है। तो BTC में जब देखिए पैसा नहीं आएगा, तो फिर देखिए बाकी मार्केट में भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, क्योंकि सारे तो चलते तो अकॉर्डिंग टू BTC ही हैं। BTC अगर आपका अप होगा तो देखिए ऑटोमेटिकली और सारे के सारे अप हो जाते हैं। तो यहाँ वेट एंड वॉच वाली ही स्थिति फिर भी रह गई कि ये ऐसा और अभी कब तक चलेगा नहीं कह सकते। क्योंकि भाई देखिए, वैसे तो BTC का इवेंट भी आ रहा है, मियामी इवेंट। तो अब उसमें कितना क्या इम्पैक्ट इसका आ सकता है। देखिए खाम कुछ ज़बरदस्ती ट्रेड लेने का वो कहते हैं मतलब भी नहीं बनता है कि पेपे का जो है क्रैकन एक्सचेंज पर लिस्टिंग की बात है। अब पेपे में देखिए पता नहीं, जबकि क्रैकन एक्सचेंज खुद मानता है कि ये स्कैमर्स ने बनाया है, ये नहीं पता है इसके डेवलपर कौन हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। क्रैकन खुद इसको पूरा उन्हें एक आर्टिकल दिया है। आप अगर क्रैकन पे जाएंगे तो वहाँ देखिए क्रैकन ने पेपे के बारे में पूरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल छापा है, और उसमें यही चीज़ें सारी लिखी हैं कि स्कैमर्स का हो सकता है, या इसके डेवलपर्स कौन है नहीं पता, इसका यूज केस क्या है नहीं पता, सारी चीज़ उसने भी यही बोली है। लेकिन उसके बाद भी लिस्ट किया है। तो वो कहते हैं कि भाई जो चलता है वो बिकता है, तो बस वही है कि भाई पेपे फ़िलहाल चल रहा है। तो क्रैकन ने भी एक तरह से इसको लिस्ट करने की पूरी अपनी प्लानिंग कर दी है। और मैंने रात ही इस चीज़ को आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था कि साहब क्रैकन इसको क्या कहते हैं लिस्ट कर रहा है। लेकिन प्राइस पे इम्पैक्ट कितना आएगा साहब, देखिए ये तो नहीं कह सकते। और देखिए इसमें दिखा भी रहा है क्रैकन, देखिए, और कॉन्फिडेंस भी हाई दिखा रहा है। जो इनका अपना मार्केट प्लेस है उसमें क्रैकन का नाम आ चुका है। ये देखिए क्रैकन एक्सचेंज का ट्वीट भी है, दिस इज़ नाउ पेपे मेम थ्रेड, ड्रॉप योर फेवरेट बिलो। तो ये रात ही था, और रात ही मैंने इसको टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था कि भाई देखिए क्रैकन पे ये पेपे आ रहा है। तो मे भी कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन यहाँ प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा क्रैकन पे लिस्ट होने से, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया लगभग 4% के आसपास पेपे का प्राइस अभी डाउन है। तो यहाँ देखिए मेन चीज़ वही है कि पेपे वैसे तो अपनी हाइट अभी जो कहते हैं ना हाइप एक तरह से पूरी क्रिएट कर चुका है, और जितना अभी उसको हाल फिलहाल में ऊपर जाना था शायद जा चुका है। लेकिन फिर भी उसकी अभी भी एक्सचेंज लिस्टिंग बाकी है, तो मे भी कुछ इम्पैक्ट आपको इस पर नज़र आ सकता है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उसमें एक क्लिप दिखा देता हूँ। क्रैकन खुद कहता है कि ये कॉपी कैट प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो है उन्होंने बस बना लिया है, सबको देखा देखी, कुछ इसमें से ले लिया, कुछ उसमें से ले लिया, और इनको एक तरह से कॉपी कैट प्रोजेक्ट जो है क्रैकन खुद इसको मान के चलता है। बाइनेंस भी कहता है भाई कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने लिस्ट किया। क्रैकन भी वही कहता है, फिर भी लिस्ट कर रहे हैं। तो भाई कुल मिला के ये है कि यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि आपके पास फंडामेंटल क्या है या आपका यूज केस क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तो बस वही है कि आपका नाम बिकना चाहिए। तो वही है कि सब पेपे का नाम बिक रहा है, इसलिए एक्सचेंज लिस्ट करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई आपको बाय करना है नहीं करना, ये डिसीजन आपका होगा कितना बाय करना है नहीं करना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही डिसीजन वो क्या कहते हैं एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई देखिए इस टाइप के जो भी अभी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, चाहे BRC20 पर आ रहे हैं, चाहे आपके इस तरीके से ये मेम कोइंस आ रहे हैं, इनमें आप प्रॉफिट वाला ही सिनेरियो रखें कि आप डिप में बाय करें, और जैसे ही आपको जहाँ प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप अपनी निकाल के जेब में डालिए। ऐसा ना हो कि बाद में कहीं आपको कुछ पछताना पड़े। बाय करना है नहीं करना है ये 100% डिसीजन आपका होगा। इसमें देखिए साहब, मैं आपको ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बाय करें। मैं केवल आपको यही कहूँगा कि आप प्रॉफिट पर फोकस करें,
लॉन्ग टाइम के बारे में, इसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। क्योंकि जब सारे एक्सचेंज मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट करते हैं तो वो भी अपना फ़ायदा देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वॉल्यूम आ रहा है, उनको वॉल्यूम चाहिए। प्रोजेक्ट क्या है इससे मतलब नहीं है, उनको अपने वॉल्यूम से मतलब है। तो एक्सचेंज के पास वॉल्यूम आ रहा है, बस उसको इतने इससे मतलब है। तो लेकिन आप भी अपने मतलब से मतलब रखिए भाई, आपको प्रॉफिट मिलता है, बस उतना काफ़ी है। और देखिए यहाँ पर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, बिल्कुल साइडवे है। हाँ, XRP जरूर आपका जो है थोड़ा सा भी करीब 8-9% अप हो गया है ये, और रिसेंटली हुआ है, ये बहुत पहले का नहीं है। तो यहाँ आप इसमें XRP में देख सकते हैं, जिसकी अगर होल्डिंग है और वो कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है तो अपने प्रॉफिट पर फोकस करें, क्योंकि जो लॉ सूट है तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं XRP में थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो वहीं पे इसका प्राइस जो है ऊपर हो जाता है। अब हुआ ये है कि जिनके जो एक तरह से वकील थे, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब SEC एक तरह से पूरा अपने आप को यहाँ साबित नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से इसका हल्का सा पॉजिटिव हुआ कि भाई वो जो रिपल पे केस लगाते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं SEC थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ गया है, तो यहाँ बस उसी का इम्पैक्ट आप पे ये नज़र आ रहा है इसके प्राइस पर। तो यहाँ देखिए, जो भी XRP में आपको अप एंड डाउन नज़र आएगा वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही नज़र आएगा। अगर कहीं कोर्ट का फैसला XRP के फेवर में जाता दिखाई देगा तो देखिए इसका प्राइस आपको अप जाता नज़र आएगा। अगर वही कहीं SEC के फेवर में अगर ये प्राइस वो कहते हैं फैसला जाता दिखाई देगा तो इसका प्राइस आपको डाउन में नज़र आएगा। तो इसका तो आप वही है कि इनका जो लॉ सूट चल रहा है आप उसको फॉलो कर लीजिए कि भाई उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसी के हिसाब से इसके प्राइस में आपको अप एंड डाउन नज़र आएगा। तो अभी थोड़ा सा इसके थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसकी केस में नज़र आई, तो आप प्राइस इसको देख सकते हैं 9% के आसपास लगभग ऊपर है। बाकी और तो सब देखिए, शिबा इनू बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। 5x0882 की सीरीज में अभी भी अवेलेबल है। लोग $10 पहुंचा रहे हैं, पता नहीं कैसे पहुंचा रहे हैं, वो तो आप उन्हीं से पूछिए। बेबी डॉज कॉइन देख रहे हैं साहब, प्राइस में तो कुछ खास फर्क नज़र नहीं आ रहा है ये, जबकि न्यूज़ इसकी बहुत बड़ी चल रही है 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग की, और टाइम भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जबकि इथेरियम का जो 0 फीस का था वो क्लियर हो चुका है, वो सब पास हो गया डाउ में एक तरह से, उसका भी कोई यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। यानी कि आप इथेरियम चेन पर जो भी बाय सेल करेंगे बेबी डॉज को, उस पर आपकी 0 फीस होगी। दूसरा, ये जो 100 क्वाड्रिलियन बर्निंग का है इथेरियम पर, उसका भी कोई खास फर्क अभी तक देखिए जो हाइप बननी चाहिए वो बेबी डॉज में नहीं बन रही है। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वही है कि अगर ये BSC पर होता तो देखिए आपको इम्पैक्ट, और मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, इम्पैक्ट वो अलग ही होता। लेकिन इथेरियम पर जो ये चल रहा है शायद उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सप्लाई है जो कहीं ज़्यादा असर डालती ही नहीं है। तो आप खुद देख सकते हैं कि प्राइस में किसी तरह का कोई मूवमेंट इस टाइप का नहीं है कि लगे कि हाँ कोई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, क्योंकि 100 क्वाड्रिलियन बर्न मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट होना कि आज तक इतनी बड़ी सप्लाई किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बर्न नहीं की है। लेकिन प्राइस पर आपको कोई इसका फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। अभी प्राइस लगभग 1% के आसपास डाउनफॉल में ही है, जबकि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि आप ये मान लीजिए भाई, एक इवेंट इनका क्लियर हो गया कि भाई इथेरियम की 0 फीस हो गई। दूसरा इवेंट इनका 1 तारीख को है, भाई बर्थडे भी है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिखाई देना चाहिए। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है ज़्यादा फोमो ना करें कि भाई 100 क्वाड्रिलियन की बर्निंग है तो प्राइस कोई बहुत ज़्यादा आसमान छुएगा। तो भाई देखिए, हाइप के हिसाब से तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी डिसीजन आप खुद ले सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। तो देखिए, और मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट एंड वॉच, और ज़्यादा कोई ज़बरदस्ती की ट्रेड ना लें। मैं तो यही कहूँगा, पहले मार्केट को भी देख लीजिएगा मार्केट आखिर किधर जाना चाहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।